शान वीरो, देख लो मछला की सूरत, क्योंकि संसार में इतनी खूबसूरत नारी नहीं है। देख लो और जाओ, मणि के पीछे 4 भैंसा, 5 छेवना और 10 बकरा और 12 हौदा दारू वहां रखी है। चाय पियो खाओ। कुरकुर छोला सिंह किस गहरी नींद में सो रहा है? जा देख, मछला का पलंग तेरे महल में पहुंच चुका है। छोला सिंह जाग, अरे किस गहरी नींद में सो रहा है? मछला का पलंग तेरे महल तक पहुंच गया है। छोला सिंह, अबे थोड़ा क्या बताऊं, मुझे माने आकाशवाणी दिया है कि उठ ज्वाला उठ, तुम्हारे महलों में मछलावती का टोला उपस्थित हो चुका है। आज मुझे चलकर देखना चाहिए कि माँ हमारी चंडी वहां की जू में मछलावती का टोला उपस्थित किया है या नहीं, और उनके मछलावती की सूरत देखकर और उसकी जवानी देखकर हमारे दिल में तो पहले से ही कुछ कुछ होने लगा। हाय मछला, हाय मछला, कि आ भी जाओ। हाय मछला, कि आ भी जाओ, आ भी जाओ, कि आ भी जाओ, कि जिंदगी कम है, आ भी जाओ। कि आप चाहो कि जिंदगी कम है, कि आप चाहो कि जिंदगी कम है, फिर देखे तुझे कि हर खुशी कम है, फिर देखे तुझे। वादा करके क्यों तुम आई नहीं हो, वादा करके क्यों तुम आई नहीं हो, धूप ज्यादा धूप ज्यादा वाह क्या बात है, वाह चंडी माँ, जिस तरीके से तुमने मुझको वचन दिया कि चला तुम जाओ, तुम्हारे महीनों में मछलावती का टोला मैं खुद उपस्थित करूंगी, लेकिन इसके बदले में तुमने कहा है कि मछलावती के गर्भ से जो पहला पुत्र होगा तुम मेरे चरणों में डालोगे। लेकिन मां कोई फिक्र करने की बात नहीं है, जय ज्वाला सिंह वचन दिया है
तो ये ज्वाला सिंह वादा करता है कि मछलावती के गर्भ से जो उसका पहला पुत्र होगा तुम्हारे चरणों में काट कर भेंट चढ़ाऊंगा माँ। माँ मछला की पंकजी मुखी रत में लिखा कि पंकज मुखी रत में लिखा के गजी गजा गज कामनी के कोमली जैसा रूप है तेरा है सुंदरी कि हूँ वही जिसका किया था कि बाग में अभिमान है कि आधी तरीके से मुझे ले मुझे अपहचान है। उठ मछला उठ और आंखें खोल और पहचान कि तेरे सामने कौन खड़ा है कौन नहीं। या मेरे भगवान मैं कहाँ गई या भगवान। अरे फरे वो छल किया तूने हमारे संग में अरे दूर मत लगाना हाथ मेरे अंदर मेरी जान और फायर की तरह कर बैठा कर तू अरे डोला जीत तू होते अगर याद रख उदल देवर दम सुन पाएगा और तेरे पतरी कर के दास्त नाजुक से पिला अरे प्रेम का प्याला सुंदरी के आ सकता कोई है नहीं के मोहब्बे वाला कोई सुंदरी। इस समय तुम सिर्फ पथरी गढ़ में हो और यहाँ कोई यहाँ नहीं आएगा। ज्वाला सिंह हाँ, तूने जैसा काम किया है हाँ, चोरी का काम किया है एक दिन घर बार सब कुछ नष्ट हो जाएगा तेरा। मछला मेरी बात सुन कान खोलकर बोल आला उदली के बल में न भूली रहा कि आला उदली के आला उदली के बल में न भूली रहो कि उन महाबिया मेरा कुछ कर सकते नहीं कि आके हंस के गले से
आग सीने की मेरी उठाओ अपनी एक जुबान को अरे कर जुबान भले मेरे तो कोई तदबीर है कि करीब मेरा कहना अगरी और तुमने माना नहीं कि सर उड़ा दूं तेरी इस शमशीर से। ठीक है ज्वाला सिंह, तुम क्या सोच रही हो कि तुम यहाँ से महोबा नगर जा सकती हो? आज तुम्हारे कब्जे में। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो याद रखो इसी खंजर से मारूंगा, सत्थर से अलग हो जाएगा। इसी में भलाई है। ज्वाला सिंह तुम छत्री हो। हाँ हम छत्री हैं। छत्री वचन के बहुत पक्के होते हैं। क्यों नहीं? जो कहते हो करके दिखाते हैं। क्यों नहीं? हाँ हाँ लेकिन अगर आप क्षत्रिय हैं हाँ तो मैं जो कहूँ वो तुम्हें मानना होगा। मेरी बात सुनो मछला। और किस स्वार्थ क्या है और तुम्हारी मेरी जान मनी की साथ क्या है? कि साथ क्या है तुम्हारी मेरी जान मन कि आपकी हर एक संदेश मंजूर है कि बन के रानी हमारे और महल में रहो कि आपकी हर एक शादी सब मंजूर है। हाँ वो कौन सी ऐसी शर्त है? पहले तुम कसम खाओ कि मछलावती जो तुम कहोगी तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। कसम? हाँ शेर ज्वाला सिंह है और तुम्हें वचन देता है कि जो तुम कहोगी ये ज्वाला सिंह अवश्य करेगा। बोलो क्या कहना चाहती हो? ठीक है और अच्छा तो विश्वास करो मैं सबकी आग भुलाती हूँ और देवर उदल और पतियारा की दल की याद भुलाती हूँ। अच्छा तो विश्वास करो मैं सबकी याद भुलाती हूँ देवर उदल और पति की दल की याद भुलाती हूँ।
महीने तक मेरे भैया 3 महीने तक मेरे भैया बहना मैं कहलाऊंगी। दिमाग खराब है। और उसके बाद तुम राजा और मैं रानी। यानी 3 महीने तक मैं तुम्हारी बहन बन के रहूंगी। उसके बाद ये कभी नहीं हो सकता। अगर कोई महोबिया आता है तो मैं चली जाऊंगी, और कोई नहीं आता 3 महीने तक तो मैं तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी। मछला, तुम हमारे मौके का फायदा उठा रही हो। मौके का फायदा नहीं, तुम छत्री हो। तुमने वचन दिया वो मैं हूँ छत्री, तो तुमने कसम खाया है। मछला, अगर ऐसी बात है वैसे तो मुझसे 1 घंटे की बात छोड़ो, 1 मिनट नहीं रह जाता, और तुम 3 महीने की बात करती हो। लेकिन वाकई में जो तुमने इससे पहले बात कहा है कि जो छत्री लोग होते हैं अगर वो एक बार किसी को वचन दे दे तो वो अपने वचन के मुताबिक वो बात कायम करते हैं। तुमने सही कहा। अगर तुम छत्री नहीं हो हाँ, तो अपने को कायर समझ लो। ठीक है मछला, अगर ये तुम्हारे दिल में तमन्ना है कि 3 महीने तक भाई बहन का नाता होगा, अगर एक बात मेरी भी याद रखना मछला, 3 महीने के बाद 1 दिन भी जाया गया तो तुमको हमारी रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब भी तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है। कैसे करोगी? अपनी जुबान से मुझे 3 बार बहन कह के पुकारो। ये नया नाटक कौन सा है? अरे हम जिसको अपनी रानी बनाना चाहते हो, हम अपनी जुबान से तुमको बहन कहें। हाँ मछला, तुम हमारे मौके का फायदा उठा रहे हो, और ये बात मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूं, लेकिन हम वचन के मुताबिक मजबूर हैं। बोलो। पहले तुम कहो। हाँ मैं कहूंगा। पहले तुम बहन भैया, बहन भैया, बहन भैया। ठीक है मछला, देखो मछला, मैं जानता हूं कि इस समय तुम हमारी बहन हो, लेकिन 3 महीने के बाद अगर कोई महोबा नगर से कोई नहीं आया तो तुमको हम से पटरानी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज इस पथरी घर में तुम अभी नहीं हो, और जाओ हवेली, हवेली जाओ, वहां पे हमारी बेटी शुआ पंखनी है, और वहां जाकर तुम्हारा देख रेख, खाना पानी, जो भी आवश्यकता हो हमारे बेटी से कहोगे तो वो सारा कुछ तुम्हारे रहते हुए क्या तकलीफ है? हाँ, कोई तकलीफ नहीं है। और के सामने जो कमरे दिखाई देते हैं, जिस कमरे में रहना चाहो तुम उस कमरे में शौक से रह सकती हो, क्योंकि तुम 3 महीने तक
तुम हमारी बहन हो और 3 महीने के बाद हमारी दिल की मलिका बन जाओगी। ओ भैया ठीक है, मुझे मंजूर है। मंजूर है हाँ भैया। तो ठीक है। ये जो कमरे दिखाई देते हैं, किसी भी कमरे में तुम रह सकती हो और हमारी बेटी वो सारा देख रेख तुम्हारा खुद करेंगी। प्रणाम भैया। खुश रहो।